हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम स्पेसेस। बिफोर वी स्टार्ट नेम स्पेसेस हम देखते हैं कि नेम क्या होते हैं। आपके जो पाइथन में नेम्स होते हैं, जो वेरिएबल के नेम, जैसे मैं लेट्स नेम इक्वल टू मैंने प्रकाश दिया, तो ये नेम आपका एक आइडेंटिफायर है। किसका आइडेंटिफायर है? ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको पहले भी बताया कि पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई इंटीजर क्रिएट करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट होती है। और उस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है एज ए ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई हम किससे कर लें? एक नेम से कर रहे हैं, जो हमने नेम खुद ही बनाया है, एक जो कि हमारा वेरिएबल है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि नेम आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का एक वे है। और इसका एक और फंक्शन है आईडी, जो हमने पहले भी यूज़ किया। इससे आप उसकी यूनिक किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी मालूम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नेम की आईडी अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास, सॉरी मैंने इसको रन नहीं किया था, तो नेम की हमारे पास आईडी आएगी। और अगर मैं प्रकाश की ही आईडी देखूं तो आईडी सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश ऑब्जेक्ट है हमारा, वो मेमोरी में स्टोर हुआ है, उसकी तो कोई ना कोई आईडी क्रिएट हुई है। मतलब इसको मेमोरी एड्रेस ही समझ लिया। एग्जैक्टली मेमोरी एड्रेस ये नहीं है, लेकिन अभी मेमोरी एड्रेस को कन्वर्ट करके किसी न किसी तरह ये इसने हमें एक यूनिक आईडी दे दिया है। अब ये आईडी इस ऑब्जेक्ट की है, सही है। इस ऑब्जेक्ट को हमने एक वेरिएबल क्रिएट करके, नेम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको दे दिया है। और उसकी भी अगर हम आईडी देखें तो हमारे ऑब्जेक्ट की आईडी सेम है। अभी क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे प्रकाश है और नेम भी प्रकाश को रेफर कर रहा है, इसलिए दोनों को आईडी दोनों की सेम है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग करता हूँ। अभी मेरा मैं प्रिंट करता हूँ आईडी ऑफ टू भी, और मैं प्रिंट करता हूँ आपका क्या कहते हैं आईडी ऑफ लेट से हमारी ए की भी आईडी में प्रिंट करता हूँ। ठीक हो गया। अब इनको अगर आप प्रिंट करें तो आपकी सेम आई है। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि ए इक्वल टू करता हूँ a+1। अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ ए, एंड मैं प्रिंट करता हूँ आईडी ऑफ 3b, क्योंकि ए में ऑलरेडी 2 है, 2+1 3 हो जाएगा। तो मैं ए की भी आईडी प्रिंट कर रहा हूँ, 3 की भी आईडी प्रिंट करता हूँ। तो अगर मैं इनको प्रिंट करूं तो अगर आप देखें तो 2 और ए दोनों की आईडी सेम है, और यहाँ पे ए और 3 तीनों की आईडी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी आईडीज होती है। अब उन ऑब्जेक्ट्स को कोई और वेरिएबल रेफरेंस दे तो उसका फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे बी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ बी इक्वल टू 2 लेता हूँ, और मैं यहाँ पे भी आईडी ऑफ बी प्रिंट करता हूँ, बी प्रिंट करता हूँ। और आप यहाँ पे आईडी ऑफ अपनी क्या कहते हैं 2 भी प्रिंट करो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली आप, और यहाँ पे जो आपकी आईडी है, ये आईडी और पहले वाली आईडी सेम है। क्योंकि ए की वैल्यू भी 2 थी, और यहाँ पे भी हम बी की वैल्यू भी 2 दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसकी ही एक ही एड्रेस होती है मेमोरी में, उसकी एड्रेस एक ही होती है, वो एक ही बार मेमोरी में स्टोर होता है। जब हमने a इक्वल टू 2 क्रिएट किया तब जो 2 था, और b इक्वल टू हमने 2 किया तो भी हमारा ऑब्जेक्ट वही है, जस्ट हमने डिफरेंट नेम, ये दोनों नेम एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये आपको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर बनाई है। इस पिक्चर को देखते हैं। आपने पहले a इक्वल टू 2 किया तो मेमोरी में 2 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके लिए लोकेशन अलोकेट हुई 2 को, और a को हमने रेफर किया है। तो अब a किसको पॉइंट आउट कर रहा है? 2 को। मतलब अगर a को हम प्रिंट करेंगे या यूज करेंगे तो वहां पे हम 2 को एक्सेस करके देगा हमें a। ठीक हो गया। अब हमें a इक्वल टू a+1 दिया तो a+1 3 हो गया, तो इसने 3 मेमोरी में एक लोकेशन बनाई और a को उसको पॉइंट आउट कर दिया। अब हमने जब b को 2 दिया तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी में था, तो इसने न्यू कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। जैसे यहाँ पे 3 के लिए अलग से किया, तो यहाँ पे 2 के लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। जो पहले था उसको b को पॉइंट आउट कर दिया। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब हमारा नेम क्लियर है कि नेम हमारे पास क्या होता है। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ कि ये हमारा नेम हो गया। इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ, ये हमारा नेम हो गया। एंड नाउ वी मूव टू नेम स्पेस। ठीक हो गया। अब नेम स्पेस को अगर मैं सिंपली बताऊं तो आपका नेम स्पेस इज कलेक्शन ऑफ नेम्स।
ठीक हो गया। तो इसमें आपके नेम स्पेस अब डिफरेंट नेम हो सकते हैं। लेट से मैंने एक नेम बना दिया, उसमें मैंने प्रकाश दे दिया, और मैंने एक एज बना दी, और एज मेरी लेट से 22 हो गई, और मैंने अपना इंस्टीट्यूट का वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने IBA दे दिया। तो ये मेरे सारे एक कलेक्शन ऑफ नेम्स हैं जो कि नेम स्पेसेस हो गए। अब इन नेम्स के कौन से नेम हो सकते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है वेरिएबल वाले ट्यूटोरियल में, ठीक हो गया। और ये एक हर मॉड्यूल में आप एक ही नेम यूनिक दे सकते हैं। मतलब अगर नेम फिर से मैं किसी और को अगर दे दूंगा, लेट से नेम इक्वल टू मैं 3 दे दिया, तो पिछला वाला मेरा लॉस्ट हो गया। अब प्रकाश लॉस्ट हो गया, नेम के थ्रू मैं प्रकाश एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इसको मैंने 4 दे दिया। तो नेम स्पेस को आप इस तरह देख लें कि हर नेम उसकी मैपिंग होती है उसके ऑब्जेक्ट से, उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट से। जैसे नेम का करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ये है मेमोरी में, तो वो उसके साथ एसोसिएट है। आपको एक और एग्जांपल दूं कि हमने जो प्रिंट का नेम कॉल किया है ना, प्रिंट भी तो एक नेम है, ये एक फंक्शन का नेम है। और फंक्शंस क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि उसका अलग से ट्यूटोरियल होगा। तो हम ये आईडी का हमने फंक्शन कॉल किया, तो ये नेम्स तो कहाँ से आएंगे? ये नेम एक्चुअली ये कि बिल्टन है, ये बिल्टन फंक्शंस हैं। जब भी हम ये नोटबुक क्रिएट करते हैं तो पाइथन का जो एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो उसके साथ ये नेम्स भी मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं।